देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं कॉस्ट शीट का। यहाँ पर भी हमें कॉस्ट शीट बनानी है। इसमें देखिए दो प्रोडक्ट्स दे रखे हैं ए और बी। ये ए का है डिटेल्स और एक बी की डिटेल्स दे रखी हैं आपको। ए के डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस, तीनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तीनों दे रखे हैं। ए के बी प्रोडक्ट के भी और बी प्रोडक्ट, यानी कि कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है फैक्ट्री में। इनके जो खर्चे हैं वो फैक्ट्री के 6,500 हैं, ऑफिस के 3,480 रुपये हैं। अब कहने का मतलब ये है कि दो प्रोडक्ट हैं तो हमें दोनों के अलग अलग बनाने हैं, लेकिन ये जो फैक्ट्री के और ऑफिस के जो खर्चे हैं ये दोनों के इकट्ठे दे रखे हैं, कंबाइंड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। हमें इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब हम जॉइंट एक्सपेंसेस दिए होते हैं तो उनको हम एलोकेट करते हैं, एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस। जॉइंट एक्सपेंसेस अगर दिए हुए हैं, इकट्ठे खर्चे दिए हुए हैं और हमें अलग अलग प्रोडक्ट में बांटने हैं तो हमें उसे किस तरह से बांटना है। जैसे पहला पॉइंट है फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होंगे वो उसे हम बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस रेशियो। जो डायरेक्ट वेजेस होते हैं उनका रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो में हम इन दोनों को बांट देंगे। ये बहुत समझने की बात है। इसके बाद जो आते हैं ऑफिस के एक्सपेंसेस, ऑफिस ओवरहेड्स, और आपके आते हैं सेलिंग के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये दोनों हम इनको बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट रेशियो। जो वर्क कॉस्ट निकल कर आएगा उसके रेशियो में हम इनको अनुपात में बांटेंगे। तो ये बहुत समझने की बात है कि हमें अपने जॉइंट एक्सपेंसेस को किस तरह से बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगर 3 प्रोडक्ट हैं, 2 प्रोडक्ट हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो उनमें हम इस रेशियो में हम बांटेंगे। तो फैक्ट्री के वेजेस के रेशियो में और ऑफिस और सेलिंग के खर्चे जो हैं वो वर्क कॉस्ट के रेशियो में हम बांटेंगे। ठीक है, अब हम अपना प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में अगर आप देखें तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है। तो हमने देखिए यहाँ पे ये 100 यूनिट बनाते हैं, 100 यूनिट्स बनाते हैं, तो हमने आउटपुट लिख लिया 100 यूनिट दोनों के। और हम सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल इनके 12,000 हैं और दूसरे प्रोडक्ट के 10,000 का खर्चा है। ऐसे डायरेक्ट वेजेस हैं, इसमें 8,000 का खर्चा है और इधर 5,000 का खर्चा है। ऐसी चार्जेबल एक्सपेंसेस हैं, इसमें 1,000 रुपये हैं और यहाँ पर भी 1,000 रुपये हैं। इनका हमने टोटल करा तो ये 21,000 रुपये आए निकल कर, और ये 15-16,000 रुपये निकल कर आए। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। फिर हम इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री के खर्चे, वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लिख सकते हैं, ओवरहेड्स। फैक्ट्री के खर्चे अगर आप देखें तो फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं 6,500 रुपये, लेकिन ये इकट्ठे हैं, हमें इनको बांटना है। तो बांटेंगे कैसे? हमें, मैंने बताया आपको, वेजेस का रेशियो देखेंगे। वेजेस यहाँ पे 8,000 और 5,000 हैं। देखिए हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। वेजेस रेशियो, वेजेस का रेशियो है 8,000, और कैसे निकालते हैं सीख लें। 8,000 और 5,000 अगर बराबर जीरो हैं उतने काट दिए जाएंगे। 3 जीरो इधर से कट गए, 3 इधर कट गए, तो बचा हमारा 8 और 5 का अनुपात। अब जो वेजेस का रेशियो आ गया 8 और 5, अब हम इसे किस तरह से बांटेंगे। हमारा रेशियो आ गया 8 और 5 के रेशियो में हमें इसको बांटना है। हमारे खर्चे हैं ऊपर 6,500, तो ए प्रोडक्ट में और बी प्रोडक्ट में, तो 6,500 दोनों तरफ लिख लीजिए, 6,500 6,500। इसमें हम, ये 8 है तो पहले वाले में 8 गुणा करें, दूसरे वाले में 5 गुणा करें, दूसरे का 5, और बटा कर दें दोनों का जोड़, 8 और 5 13। इसको 13 से भाग कर दें, इसको भी 13 से भाग कर दें। यानी कि जो भी खर्चे हैं आपके कंबाइंड 6,500 हैं, उसको 8 और दोनों का जोड़ 13 है, तो 8/13 को पहले से गुणा कर दें और 5/13 को दूसरे से गुणा कर दें। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये
13 से ये कट जाएगा, 13 पंजे 5 8 4,000 रुपये ये यहाँ पर आए और यहाँ पर आ जाएंगे आपके 2500 रुपये। जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये 4,000 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2500 आएगा। 5 से गुणा कर लीजिए, 13 से भाग कर लीजिए, 13 से पहले काट दें, कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 से गुणा कर दें, कैसे भी कर सकते हैं। फिर हम इनको जोड़ लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 25,000 रुपये, ये 18,500 रुपये। ये इसे हम कहते हैं वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद हम ऐड करते हैं ऑफिस के खर्चे, ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस एक्सपेंसेस देखिए हमें दिए गए हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं ऊपर हैं 3,480। ये मैंने बताया कि आपको बांटने हैं वर्क कॉस्ट के रेशियो में, ये 25,000 और एक 18,500 के रेशियो में। पहले रेशियो निकाल लेते हैं, वर्क्स कॉस्ट रेशियो कितना है देख लें आप, 25,000 और 18,500, तो 25,000 और 18,500 के रेशियो में बांटेंगे। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन जीरो हैं, 2 जीरो काट दीजिए, फिर इसको आप 5 से काट सकते हैं, ये 50 आ गया, ये 37 आ गया। अब ये नहीं कट पाएगा तो 50 और 37 का रेशियो बन गया। अब हम 50 और 37 के रेशियो में अपने इसको 50 और 37 के रेशियो में हम बांटेंगे, कितने को, 3,480 रुपये हैं, देखें आप 3,480 रुपये। तो ए में और बी में 3,480 इधर, 3,480 इधर। मैंने बताया कि हम कैसे करेंगे, गुणा 50 बटे दोनों का टोटल 87, ऐसे यहाँ पे दूसरा 37 और दोनों का टोटल 87। तो इस तरह से हम ये बांट लेंगे। इसको भाग करेंगे तो ये 2,000 रुपये निकल कर आएगा और ये आपका आएगा 1,480 रुपये, और हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, यानी कि इसका टोटल आया 2,000 और इसका आया 1,480। तो ए में 2,000, बी में 1,480 रुपये हमने लिख लिए, और इनको जोड़ लेते हैं 37,000 और ये हो गया आपका 19,980 रुपये। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, या हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कह सकते हैं। अब इसके बाद कोई खर्चा हमें नहीं दिया गया है तो यही कॉस्ट हो गई, या कहें आप टोटल कॉस्ट हो गई, आप टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, प्रॉफिट जोड़ना है और लास्ट में आ जाएगी हमारी सेल्स। प्रॉफिट के बारे में देखिए बहुत, अब यहाँ पे देखिए नया पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे लिखा है कि प्रॉफिट जो चाहिए उन्हें 25% ऑन सेल्स पे चाहिए। इज टू बी रियलाइज्ड व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस, कितनी होगी ये पूछा है हमसे। तो 25% ऑन सेल्स पे प्रॉफिट होना चाहिए। अब सेल्स तो हमें गिवन ही नहीं है, सेल्स हमें गिवन नहीं है, तो अब हमें कॉस्ट गिवन है। अब कॉस्ट पे 20-25% होता तो हम इसका 20-25% निकाल लेते, लेकिन ये भी सेल्स का 25% कह रहा है, तो जो हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ पे देखिए एक बात और समझ लेते हैं कि अगर हमें निकालना है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे अगर निकालना है तो लागत तो हमें आराम से दी हुई होती है, तो हम कैसे करते हैं, जो भी परसेंट हो, कॉस्ट गुणा परसेंट जो भी दे रखी हो बटे 100 कर देंगे। ये ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला समझ लें। अगर प्रॉफिट निकालना है ऑन कॉस्ट पर तो कॉस्ट गुणा परसेंट, 10% होगा तो 10 लिख देंगे बटे 100। लेकिन अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स पे दिए निकालना है, हमें सेल्स पे प्रॉफिट दिया हुआ है परसेंटेज, तो हम कैसे करेंगे, कॉस्ट गुणा परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज। ये हम सॉल्व करेंगे कि सेल्स का 25% अगर 25% प्रॉफिट है तो लागत कितनी हुई, 75% बची, तो 100 में से 25% माइनस हो जाएगी। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स हमें, क्योंकि इस सवाल में इस वाले मेथड से करना है, तो हमें कॉस्ट गुणा परसेंटेज और 100 माइनस परसेंटेज करना है। तो देखें आप, ए काम कैसे करेंगे, देखिए 27,000 हमें दी गई है, 25% प्रॉफिट के लिए कहा गया है, तो 25/100 माइनस 25 कर देंगे, तो 25/75 हो गया, और इसे काटेंगे, यहाँ से भाग करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 9,000 रुपये निकल कर आएगा। ऐसे बी का देख लेंगे, 19,980 है गुणा 25/75 हो गया, 100 माइनस 25। तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 66660 निकल कर आएगा। फिर आप इसको जोड़ लीजिए, ये 36,000 हो गया और ये आपका हो गया 26640। ये हमारी टोटल सेल्स निकल कर
आ गई, बिक्री मूल्य आ गया कि हम टोटल 100 यूनिट जो बनाए हमने, वो ए तो जो है वो 36,000 रुपये के बेचेंगे और बी जो बिकेंगे वो 100 यूनिट 26,640 के बिकेंगे। चूँकि हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं, ये कॉस्ट शीट में हमें कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना पड़ता है और इसे हम 100 से भाग करते हुए जाएंगे। 100 से इसे भाग करेंगे तो ये 120 आएगा, ये 80 आएगा, ये 10 आएगा, टोटल जोड़ लिया 210। इसमें 40 आएगा तो ये हो गया 250, ये 20 निकल कर आएगा तो 250 और 20 270, ये 100 से भाग कर दिया तो ये 90 निकल कर आएगा और ये 360 आएगा। तो 100 से भाग कर दिया क्योंकि 100 यूनिट बनाए हैं तो प्रति यूनिट निकल कर आपके आ गए। ऐसे इधर वाला देख लेते हैं बी प्रोडक्ट का, ये भी 100 यूनिट है, 100 से भाग करेंगे तो ये 100 आया, ये आपका 50 आया, ये 10 आया, टोटल हो गया 160, ये फिर 25 आया, ये 185 हो गया, फिर इसमें ये 14 रुपये 80 पैसे हो गया तो ये हो गया आपका 19980, ये हो गया 66.60 और ये हो गया 266 रुपये 40 पैसे। तो यानी कि प्रति यूनिट 266 रुपये 40 पैसे में ये बिकेगा। तो इस तरह से हम ये प्रश्न करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अब हम एक प्रश्न और देख लेते हैं। ये भी सिंपल सा ही प्रश्न है। आप देखेंगे यहाँ पर भी हमें कॉस्ट शीट बनानी है। तो फिर हम यहाँ पर आउटपुट हमें 20,000 यूनिट दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आउटपुट 20,000 यूनिट्स। यहाँ पर चलेंगे, हम सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले मटेरियल हमें दिया हुआ है, मटेरियल्स 20,000 रुपये के हैं तो 20,000 रुपये लिख लिए। डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं आपको, डायरेक्ट वेजेस देखेंगे 12,000 है और इनको हमने जोड़ लिया तो ये 32,000 आ गए। 32,000 क्या बन गया, ये प्राइम कॉस्ट। इसमें हम फैक्ट्री के खर्चे जोड़ेंगे जिसे हम वर्क्स ओवरहेड्स कहते हैं। वर्क्स ओवरहेड्स में देखें तो मशीन का खर्चा दे रखा है, मशीन फैक्ट्री में ही चलती है तो मशीन आवर्स वर्कड 9,500 घंटे मशीन चली है और 1 घंटे का रेट है मशीन आवर रेट ₹2, यानी कि 9,500 घंटे मशीन चली है, ₹2 प्रति घंटे का खर्चा आता है। तो मशीन एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, मशीन एक्सपेंसेस हो गए 9,500 घंटे गुणा ₹2 का रेट है तो ये 19,000 रुपये ही आ गए। तो ये हो गए आपके 51,000 रुपये, जिसको हम क्या कहेंगे, वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स अगर आप देखें तो हमें दे रखे हैं 20% ऑफ वर्क कॉस्ट का 20%, तो ये 51,000 हैं। तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस जो बताए गए हैं वो 20% बताए हैं, तो 20 गुणा 51,000 और बटे हम 100 कर देंगे तो ये 10,200 रुपये निकल कर आ जाएगा। इसको फिर हम जोड़ लेंगे तो ये हो गया 61,200 रुपये। इसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे आप देखिए बहुत समझने की बात आ रही है। अब आप देखें, आपकी क्लोजिंग स्टॉक अगर फिनिश्ड गुड्स का दे रखा हो तो ढूंढें, क्योंकि हमें यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस नहीं लिखा हुआ है, तो हमें कुछ अगर हिडन कोई छिपी हुई जानकारी है तो वो भी क्वेश्चन में देखनी पड़ती है। आप देखें कि आउटपुट हमने 20,000 यूनिट्स का करा है, लेकिन यूनिट सोल्ड बेचे हमने केवल 18,000 यूनिट। इसका मतलब 2,000 यूनिट अभी हमारी बच गई जो नहीं बिक पाई। तो 2,000 यूनिट जो क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा फिनिश गुड्स का, वो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। लेकिन अब इसे निकालेंगे कैसे, इसका रुपए तो दे नहीं रखे, हमें तो अंदाज़ा लगाया कि भाई 2,000 बच गए, 20,000 यहाँ लिखे हुए हैं, 18,000 बेच दिए तो 2,000 बच गया। अब 2,000 कितने रुपए माने जाएं, तो वो देखिए समझिए।
देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है ये 20,000 यूनिट इन्होंने बनाई, तो हम यहाँ पे भाग करेंगे। देखिए प्रति यूनिट निकालेंगे तो ये 1 रुपया आया, इसको करेंगे तो 60 पैसे आया, ये 1 रुपया 60 पैसे आ गया। ये 95 पैसे आया, इसको अगर हम निकालेंगे तो 2 रुपये 55 पैसे आया, इसको अगर हम निकालेंगे तो 0 और इसको कर लेंगे हम 3 रुपये 6 पैसे निकल कर आएगा प्रति यूनिट। तो 3 रुपये 6 पैसे निकल कर आया प्रति यूनिट खर्चा। तो जो फिनिश्ड गुड्स हमारे तभी यहाँ पर दिख रहा है कि लागत का कितना रुपया आया, 3 रुपये 6 पैसे प्रति यूनिट आया। तो हमारी यूनिट्स कितनी बच गई? क्लोजिंग स्टॉक अगर आप देखें तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना बच रहा है, 20,000 का इन्होंने आउटपुट करा और इसमें से 18,000 बेच दिए, तो 2,000 यूनिट्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है। तो ये 2,000 कितने रुपए पे लिखा जाएगा यहाँ पे, तो 2,000, क्योंकि हम यहाँ पे रुपए लिख रहे हैं, ये अमाउंट का कॉलम है, ये अमाउंट इन रुपीज़ है, ये कॉस्ट रुपीज़ में है, हमें रुपीज़ में कैलकुलेशन करनी है। तो ये 2,000 यूनिट जो बचे हैं, ये जो वैल्यू निकल कर आई है लागत की प्रति यूनिट, इससे गुणा करा जाता है 3 रुपये 6 पैसे से। 3 रुपये 6 पैसे से इसको गुणा करा जाएगा, तब ये इसकी लागत निकल कर आ जाएगी। तो आएगा 6120। ये माइनस करा जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई माइनस हम नहीं करते हैं क्योंकि लागत कम थोड़ी हो रही है, लागत उतनी ही रहेगी 3 रुपये 6 पैसे। इसे माइनस करेंगे 0, 10 में से 2 गए 8 बचे, 0 बचा, 5 बचा, 55,080 रुपये। समझ लें, देखिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर रहे हैं लेकिन यूनिट्स माइनस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो लागत 3 रुपये 6 पैसे आई है वो 3 रुपये 6 पैसे ही लागत रहेगी, लागत कम नहीं हो रही है, केवल रुपए में हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक का। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद हम इसमें सेलिंग के खर्चे ऐड कर देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग के खर्चे हमें दिए गए हैं 50 पैसे प्रति यूनिट। अब यूनिट कितने हैं 20,000 यूनिट हमने बनाए। तो बच्चे कभी कभी छात्र हमारे गड़बड़ कर देते हैं कि 20,000 यूनिट बनाए और 50 पैसे प्रति यूनिट है तो 50 पैसे से गुणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें समझना है कि सेलिंग के खर्चे हैं, बिक्री के खर्चे हैं, तो जितनी बिक्री की यूनिट होंगी उतने से ही मल्टीप्लाई करा जाएगा। तो बिक्री हमने करी है केवल 18,000 यूनिट, तो 18,000 यूनिट से 50 पैसे को गुणा करेंगे, तो सेलिंग के हमारे खर्चे बैठेंगे 18,000 यूनिट और 50 पैसे से गुणा कर देंगे इसको, तो 0.50 रुपीज़ हो गए, तो 9,000 रुपये निकल कर आएंगे। और 50 पैसे का प्रति यूनिट खर्चा है तो 50 यूनिट पैसे ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। अब हम देखिए 20,000 से भाग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है 50 पैसे प्रति यूनिट है, 50 पैसे यहाँ पे लिख दिए। इसका टोटल आ गया 3.56, इसका आ गया आपका 64,080 रुपये। और ये हमारी अब फाइनल टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई। इसमें हम अपना प्रॉफिट जोड़ लेंगे और सेल्स आ जाएगी। सेल्स देखिए हमें यहाँ पे बता रखी है, देखिए 18,000 यूनिट बेचे और 5 रुपये के हिसाब से बेचे, तो 18,000 गुणा 5, तो सेल्स हो गई हमारी 18,000 गुणा इंटू 5 रुपये, तो ये आ जाएगी 90,000 रुपये। 5 रुपये प्रति यूनिट बेच रहे हैं तो यहाँ लिख दिया ये, और ये लाइन बंद करें। तो इसमें सब ये घटा देंगे हम, तो हमारा प्रॉफिट बच जाएगा। जब प्रॉफिट बच जाएगा तो फिर कोई परेशानी नहीं है, आंसर हमारा निकल जाएगा। तो इसको अगर आप इसमें से इसे भाग करेंगे तो ये 25,920 रुपये निकल कर आएगा, और ये इसमें से माइनस कर लिए 1.44 रुपये प्रति यूनिट प्रॉफिट हो गया, और 25,920 रुपये हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया 20,000 यूनिट बनाने का, और उसमें से 18,000 हमने बेच दी। तो इस तरह से ये हमें प्रश्न अपने करने हैं। अगर आपको अभी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है, उन्हें मैं सॉल्व कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में चैट कर दूंगा, या आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।